डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 बज़रिया तजाज़ी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इन सवालों को हल करना है। आपके पास यहाँ पर पहली इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन दी गई है सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी उसके बाद उसके फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ ये रकम एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के बाद करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई अद्दी सर कोई कोफिशिएंट है या नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट कोई अद्दी सर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ 1 है तो अब 1 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करके 20 ही बना, तो माइनस 20 के फैक्टर बनाएंगे माइनस 20। आपने ऐसा फैक्टर लेना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा माइनस का 1x बने। तो फैक्टर बनाते हैं 20 और 1। 20 और 1 से हमारा 1 नहीं बनता। 2 और 10, 2 10 ज़ा 20, 2 और 10 से भी 1 नहीं बनता। ये 4 5 ज़ा 20, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस का 1 करना है तो माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे। ये फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ x माइनस 5, इनमें से 4 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 5 ज़ा 20, x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों रकमों में से कॉमन, यहाँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो रकमों का हासिल ज़रब 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से या x माइनस 5 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 4 0 के इक्वल होगा, या हो सकता है ये दोनों भी 0 के इक्वल हों। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकलेगी x इक्वल टू प्लस 5 और इधर x की वैल्यू इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 4। तो इसको अब आपने हल सेट सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना है। 5 और माइनस 4 ये इसका हल सेट है। ये आपके पास फैक्टर के ज़रिए से फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है, हल करना है, तजज़ी करके हल करना है। फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, जो जोड़ा वहाँ इनमें से सेलेक्ट होगा उसको आपने आगे हल करना है। 3y स्क्वायर बराबर हो गया, y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर y को 5 से करेंगे माइनस 5y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई, 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकल गया, बाकी 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर y है और कांस्टेंट मिकदार नहीं है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस रकम को नहीं लेकर आ सकते। यहाँ से आगे आप इसको हल करेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आंसर ज़रा 0 के इक्वल है तो इसमें y इक्वल टू 0 होगा या 2y प्लस 5 0 के इक्वल होगा। y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है और यहाँ से 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और माइनस 5/2। ये आपके पास दूसरा पार्ट था। इससे आगे जो नेक्स्ट 3-4 पार्ट्स हैं इन सब का तरीक़ाकार एक जैसा है। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। इन दोनों रकमों को सेट पर ले जाएं, इज इक्वल टू हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 4। तो 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस सवाल में यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 17 भी मौजूद है। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 4 से ज़रब दिया तो मनफी का 68 मनफी का 68 बना। तो अब मनफी के 68 के फैक्टर बनाने हैं। इन दोनों में इसके फैक्टर बनाते वक्त आपने ऐसा फैक्टर लेना होगा जिसको आपस में प्लस माइनस करें तो 32 बन जाए और ज़रब दें तो मनफी का 68 बन जाए। ये 2 और 34, 3 2 2 3 6 2 4 8, तो 34 में से 2 निकालें
आपके पास 32 बचेगा, जमा का 34 होगा और माइनस का 2 होगा। ये फैक्टर बनेगा 17x² प्लस का 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन 17x, यहाँ x प्लस 2 हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, 17x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/17। तो अब इसको सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, आपके पास -2 और 2/17, ये जो x की दो वैल्यूज आई ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है। तो इसको भी आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x² के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, अदीसर नहीं है, तो 152 का ही फैक्टर बनाएंगे। 152 और 1 2 से होता है, 2 7 14, 1 12, 2 6 12, इससे हमारे पास 11 नहीं बनता। ये 3 पे होता नहीं है, 4 पे, 4 3 12, 3 32, 4 8 32 से 4 वाले फैक्टर से भी ये नहीं बना। अब 5 पे होता नहीं है, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे हम करते हैं। 8 1 8 7 बच गए, 72 8 9 72। तो 19 में से 8 निकाले, 11 बन रहे। माइनस का 11 करना है तो यहाँ माइनस का 19 लेंगे और जमा का 8 लेंगे। ये फैक्टर हमारे पास बनेगा x² माइनस का 19x प्लस का 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन और अंदर बचेगा x माइनस 19, यहाँ से 8 कॉमन, x माइनस 19। तो x माइनस 19 फिर से कॉमन हो गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8 हो गई और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 19। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया 19 और माइनस का 8। तो इस तरीके से ये भी आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला जो पार्ट है उसमें ये जैसे अभी आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इनका एलसीएम लेकर, और उसके बाद फिर इसको उसी मेथड से फैक्टर बनाकर हल करेंगे। तो यहाँ एलसीएम में x और x प्लस 1 दोनों रकमें आएंगे। x कट गया, x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 कटा, x और x का स्क्वायर हो गया 25/12। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस x² और नीचे x को x से x², x को 1 से x इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, x² प्लस x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 ओवर x² प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को 2 से 24x², 12 को 2 से 24x, 12 को 1 से 12 इज इक्वल टू 25 को x² से 25x², 25 को x से 25x। इन तीनों रकमों को साइड पर ले जाएंगे, 25x² माइनस हो गया 24x², ये वाला उधर जाकर माइनस हो गया, प्लस का 25x, ये साइड पर आएगा माइनस का 24x और प्लस 12 इधर आकर माइनस का 12। अब यहाँ 25x² में से 24x² बाकी x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ अब आपके पास ये मयारी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो मयारी मसावात बनाने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद अब यहाँ फैक्टर बनाएंगे हम 12 के। तो 12 और 1, 2 और 6, 3 और 4, तो प्लस का 4 होगा और माइनस का 3, ये फैक्टर बनेगा। x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 4 और उनमें से 3 कॉमन, x प्लस 4, और फिर इसको आगे आपने 0 के बराबर लेकर दोनों की वैल्यूज x की फाइंड कर लेनी है और वो आपका आंसर होगा। आपके पास ये रकम दी गई है 2 ओवर x माइनस 9, 1 ओवर x माइनस 3 और 1 ओवर x माइनस 4। तो 2 ओवर x माइनस 9 को वैसे लिखेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 4 दोनों एलसीएम में आएंगे।
x माइनस 3 कट गया तो x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 कट गया तो x माइनस 3 को 1 से करेंगे तो x माइनस 3 2 ओवर x माइनस 9 x माइनस 4 माइनस x प्लस 3। इस माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ, x को 4 से, माइनस 3 को x से और माइनस 3 को माइनस 4 से प्लस 12। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 1 x स्क्वायर, यहाँ 4 और 3 7x प्लस 12। अब यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 और इधर माइनस 1 इसके साथ माइनस x प्लस 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास ये रकम बन गई 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बनाने के लिए 15 को 2 से ज़रा देंगे, 15 दूने 30, 30 के फैक्टर बनाने हैं 30 और 1, 2 और 15 और 3 और 10। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 15 में से 2 निकाले 13 बनते हैं, 10 और 3 करें तो 13 बनते हैं। यहाँ आप कौन से वाला फैक्टर लेंगे? अगर आप 15 और 2 का फैक्टर लेंगे तो माइनस के 13 करने हैं, माइनस के 15 होंगे और जमा के 2 होंगे। माइनस 15 में से जमा के 2 निकालेंगे तो माइनस के 13 बन जाएंगे। और अगर 10 और 3 13 लेते हैं तो 10 भी माइनस का लेंगे, 3 भी माइनस का लेंगे, माइनस के 13 हो जाएंगे। लेकिन दूसरी शर्त ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से प्लस का 30 बनना चाहिए। यहाँ अगर आप ये फैक्टर लेते हैं माइनस के 15 और जमा का 30 वाला फैक्टर लेते हैं तो इसकी सूरत में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 30 बनेगा। और जबकि यहाँ हमने जमा का 30 बनाना है, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर हम इसमें ले नहीं सकते। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस का 10 और माइनस का 3, तो इनको आपस में प्लस करें तो माइनस के 13 बन गए और इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, प्लस का 30 हो गया। तो ये सूरत हमारी ठीक बनती है। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 5, 3 कॉमन और 3 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका सलूशन सेट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 5 और 3/2। और यहाँ इस के फैक्टर बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फैक्टर जो है वो आपके पास अगर 15 और 2 वाला लेते हैं तो उसकी सूरत में माइनस का 30 नहीं, माइनस का 30 बन रहा था, और जबकि हमने यहाँ पर जो बनाना था वो जमा का 30 बनाना था, इस लिहाज से वो फैक्टर यहाँ पर नहीं बना। और ये 2 एग्जांपल्स हैं और एक रिव्यू एक्सरसाइज में से सवाल है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x है और ये 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x है। बिल्कुल दोनों सेम प्रोसेस है और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 15 है, बस ये इसी का फ़र्क है। ये 30x इस साइड पर आएगा, माइनस 30x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन निकालें तो 5x कॉमन हो गया, यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जहाँ जब 15 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये वाला 5x इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 0/5 0 हो गया और x इज इक्वल टू 6। तो ये इसका सलूशन सेट 0 और 6, जबकि इससे नीचे वाले जो है उसमें 0 और 3 इसका आंसर निकलेगा। और ये भी आपकी एग्जांपल है और इस एग्जांपल में 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20 इसको सॉल्व करना है। तो पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए माइनस का 6x, ये x इधर आएगा, माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर हम बनाएंगे तो 20 को 3 से ज़रब देकर 20 3 60, माइनस का 60 हमने बनाना है ज़रब देते वक्त और माइनस का 7 बनाना है जमा तफरीक करते वक्त। तो 60 और 1 ये हमारा फैक्टर अभी नहीं बन सकता, 2 और 30
ए सेट भी नहीं बन सकता। 3 और 20 ये निकालें तो 20 में से 3 निकालें तो 17 होता है, या हमने 7 करना है, ये भी हमारा फैक्टर नहीं बन सकता। 15 चौक 60 होता है, 15 में से 4 निकालें, ये भी नहीं बन सकता। 12 और 5 60 होता है, 12 में से 5 निकालें तो 7 आता है। माइनस का 12 लेंगे, जमा का 5 लेंगे, इनको माइनस के 12 में से जमा के 5 निकालेंगे तो माइनस का 7 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 हो गया। तो 3x² माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 और माइनस 5/3। ये अभी रिसेंटली जो पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये एग्जांपल उन्होंने दी थी, और यहाँ उसने बताया था कि इस एग्जांपल में आप 2 इक्वेशंस बनाएं जो यकदर्जी हों, यानी उनकी पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशंस आपने उसको साबित करना था, बताना था। तो उसमें ये यहाँ तक आने के बाद ये 2 इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। एक इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 और 3x इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से आप बल्कि ये वाला स्टेप भी नहीं होगा, तो ये इक्वेशन आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी यकदर्जी मसावात है, और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी यकदर्जी मसावात है। तो ये सवाल पूछा गया था कि इसको आप 2 यकदर्जी मसावात की शक्ल में लिखें, तो ये 2 यकदर्जी मसावातें हैं। तो इस तरीके से ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जिस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाए उसी तरीके से इसको हल करना है। यहाँ ये एग्जांपल थी, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2।